बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मेरे घर थी दावत और ये दावत मेरे मैके वालों की थी। और इस दावत में जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ हैं। डेज़र्ट की रेसिपी बहुत मज़े की है, तो लाजमी आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी जो आज की रेसिपीज़ हैं उनकी तैयारी। और ये तैयारी जो थी ये पहले मैंने शुरू की थी एक दिन पहले, और यहाँ पे मैं मैरिनेशन कर रही थी। मैरिनेट जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने रात को कर दी थी। और ये थी गोश्त की मैरिनेशन, जिसमें मैंने ये आपको क्यूब्स जो मैं दिखा रही हूँ इसमें मैंने टमाटर के ये 2 क्यूब्स डाले थे। और 2 क्योंकि ये बड़े क्यूब्स थे तो मैंने फिर 2 इस्तेमाल की थी। और साथ में ही 2 क्यूब्स मैंने पहले से ग्रेवी बना के रखी हुई थी, फ्रीज़ की हुई थी। जैसे हम लोग नॉर्मल जो प्याज ब्राउन करके उसमें टमाटर डाल के तो फिर उसको ब्लेंड करके मैंने क्यूब्स की शक्ल में बनाया हुआ था। साथ में ही मेरे पास 4 से 5 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने पीस लिया था। और हल्दी पाउडर था, चिली फ्लेक्स थी यानी दड़ा मिर्च थी, और साथ ही काली मिर्च थी। चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पे 2 केजी चिकन था तो उसके हिसाब से मैंने सारी चीज़ें ली थी। और आधा किलो जो मेरे पास दही था तो उसके अंदर इन चीज़ों की मैं मैरिनेशन करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले दही के अंदर मैंने सारे मसाले जो थे वो डाल दिए हैं, उनको मैंने मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर जो मैंने 2 अदद टमाटर के क्यूब्स हैं और 2 अदद हमारी जो ग्रेवी के क्यूब्स हैं वो मैंने डाल दिए थे। ग्रेवी के क्यूब्स और टमाटर के क्यूब्स ये अंदाज़ा नहीं आप देख लें, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने क्यूब्स बनाए हुए थे वो थोड़े बड़े साइज़ में थे। यानी अगर आप इसको काउंट करें तो यहाँ पे 4 अदद टमाटर थे और 4 ही आप क्यूब्स लगा लें ग्रेवी के। ग्रेवी मैंने अलग से नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने पहले से क्यूब्स बना के रखे हुए थे, तो फिर मैंने इसी के अंदर ये शामिल कर लिए थे। इसके बाद मैंने गोश्त इसमें डाल दिया था। ये 2 केजी गोश्त है और गोश्त को भी मैंने मिक्स करके इसको रख दिया था पूरी रात के लिए। अच्छा, इधर मैं बताना भूल गई कि गोश्त की मैरिनेशन जो थी इसी के अंदर मैंने अदरक और लहसुन जो था वो भी चॉप किया हुआ डाल दिया था। इसके बाद आ जाती है हमारी जो चिकन थी उसकी मैरिनेशन। और चिकन में मैंने बनाई थी मंदी, यानी चिकन मंदी, और साथ में इसके राइस बनाए थे। तो यहाँ पे चिकन के लिए हमें जिन इन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले 1 टेबलस्पून लहसुन पाउडर है, 2 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून अदरक का पाउडर है, 1 ही टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च है, और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाली थी दड़ा मिर्च यानी चिली फ्लेक्स। और यहाँ पे मैं हल्दी रखना भूल गई थी, जो कि जब मैंने चिकन को मैरिनेट किया है तो मुझे चिकन का कलर जो था थोड़ा वाइट वाइट लग रहा था। तो फिर मैंने जब वीडियो बनाई हुई थी, वीडियो का क्लिप मैंने देखा है तो उसमें मैंने हल्दी नहीं ऐड की हुई थी। तो फिर यहाँ पे मैंने हल्दी जो थी वो भी 1 टेबलस्पून हल्दी डाल दी थी, जिससे चिकन पे कलर आ गया था। तो यहाँ पे 1 कप दही है जिसके साथ ये मसाला मैं तैयार करूँगी, और मसाला हमारा जो है वो थिक सा तैयार होगा। तो यहाँ पे 1 कप मैंने दही डाला है, उसके अंदर सारे जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स थे वो डाल दिए हैं। और फिर चिकन को आप देख सकते हैं ये मैंने कट लगा लिए थे पहले से ही, और कट लगाने बहुत ज़रूरी है। एक तो मसाला जो है वो चिकन के अंदर अच्छे तरीके से चला जाएगा, और क्योंकि हम मैरिनेशन इसकी ओवरनाइट रखेंगे तो चिकन के जो कट लगे होंगे उनके अंदर अच्छे से मसाला जाएगा और इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। आप चाहें तो यहाँ पे चिकन को नमक और सिरका डाल के 2 घंटे के लिए भिगो भी सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं भिगोया था। मैंने जैसे चिकन को धो के तो जब उसका पानी खुश्क हो गया था फिर इस पर कट लगाए थे और फिर उसको मसाला लगा के मैरिनेट करके ओवरनाइट छोड़ दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने इसको मैरिनेट किया तो इसका कलर मुझे वाइट वाइट लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्या चक्कर है। फिर जब आधी चिकन मैंने मैरिनेट कर ली है तो मैंने कहा मैं वीडियो देखूं इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला है कि नहीं। तो मैंने देखा मैं हल्दी पाउडर ही मिस कर गई थी। फिर मैंने दोबारा से इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है और फिर सारी चिकन को मेरे मैरिनेट किया था। और इसका कलर तब जाके जैसे मंदी का चिकन होता है उस वाला कलर आया था। तो वही मैं सोच रही थी, एक सिर्फ हल्दी की मिस्टेक होने की वजह से रेसिपी में कितना बदलाव आ जाता है, मतलब कहाँ से कहाँ चली जाती है रेसिपी।
तो आपने हल्दी पाउडर जो है वो लाजमी ऐड करना है इसके अंदर। इसके बाद बारी आ जाती है हमारी चाइनीज़ सब्ज़ी की। और चाइनीज़ सब्ज़ी के बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन बोनलेस लिया था, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। और अब इसमें जो स्पाइसेस मैं ऐड करूँगी उसमें बस 2 ही स्पाइसेस हैं, जिसमें मेरे पास 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर है और साथ में ही 2 टेबलस्पून मेरे पास नमक है। स्पाइसेस डालने के बाद अब हम इसमें सॉसेज डालेंगे, जिसमें 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सिरका डाला है, 2 ही टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चिली सॉस डाला है और 2 ही टेबलस्पून इसके अंदर मैंने सोया सॉस डाला है। सॉसेज सारी डालने के बाद फिर मैंने इस चिकन को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद फिर इसको भी मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था सारी चीज़ों के साथ। तो ये हमारा चिकन भी मैरिनेट हो चुका है। तो इन सारी चीज़ों को मैरिनेट करने के बाद मैंने फ्रिज में इसको रख दिया था कवर करके, क्योंकि गर्मियाँ अब थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मुझे शक था कि ये ना बाहर अगर चीज़ें मैं मैरिनेट करके रखूँ तो वो ख़राब होने का उनको ख़दशा था। तो यहाँ पे गोश्त की मैरिनेशन आप देख सकते कितनी ज़बरदस्त हुई है। और फिर चिकन आप देख सकते हैं सिर्फ एक हल्दी पाउडर मिस होने की वजह से चिकन की लुक कैसी थी और अब कैसी आ गई है। फिर साथ में ये चाइनीज़ जो सब्ज़ी हम बना रहे हैं उसकी चिकन थी, वो भी मैंने मैरिनेट की हुई थी। और इन सब चीज़ों को मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था फ्रिज में। फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। यहाँ पे मैं बना रही थी जो हमारी चिकन मंदी है, उसका जो चिकन है उसको मैंने स्टीम करना था। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी डाला है, 7 से 8 उसमें बादियान के फूल डाले हैं, साथ में ही ऑयल डाल दिया है। और बादियान के फूल आपने मस्ट डालने हैं, क्योंकि जब हम चिकन को स्टीम करेंगे तो इसके अंदर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे पानी मैंने इसलिए डाला है कि चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा और इसी यखनी के अंदर फिर मैं चावल जो हैं वो बनाऊंगी। तो मैंने इसलिए यहाँ पे पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया है। यहाँ पे 35 मिनट के लिए मैंने जो चिकन था उसको स्टीम होने के लिए रख दिया था। और छोटी परात के ही अंदर मैंने सारे जो चिकन के पीस थे वो रख के उनको स्टीम दे ली थी। स्टीम के बाद अब आ जाती है बारी हमारे चिकन को कलर देने की। तो यहाँ पे क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ लोग ऐसे थे जिनको जो चिकन की लेग पीस है वो नहीं पसंद, तो फिर मैंने कुछ लेग पीस ली थी और कुछ जो हैं वो थाई पीसीस मैंने ले लिए थे। यहाँ पे पहले मैंने तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला है, फिर उसके अंदर मैंने हमारे जो चिकन के पीसीज हैं वो रखे हैं। जब इनको एक साइड से कलर आ जाए तो हमने इनको पलटा लेना है और फिर दूसरी साइड पे कलर दे लेना है। तो जब चिकन को कलर आ जाए तो फिर हमने इनको ट्रे के अंदर जो बटर पेपर रखा हुआ था उस पे मैंने निकाल दिया था। अगर आप चाहें तो ये चिकन पे जो कलर मैं दे रही हूँ ये आप ओवन में भी दे सकते हैं, लेकिन ओवन में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और इसलिए मैंने यहाँ पे तवे के ऊपर ही इसको कलर दे दिया था। यहाँ पे हमारा जो चिकन था वो आप देख सकते हैं उस पर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया था। अब इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया था। और नेक्स्ट जो हमारा था कबाब मैंने 2 दिन पहले बना के फ्रीज़ कर दिए थे और सुबह के टाइम उठ के कबाब मैंने फ्रीज़र से निकाल दिए थे जब इनकी बर्फ़ पिघल गई थी। तो फिर मैंने ऑयल के अंदर अंडा लगा के तो शामी कबाब जो थे, ये शामी कबाब है, शामी कबाब को भी मैंने फ्राई कर लिया था। इसके बाद आ जाती है हमारी गोश्त की पकाई। तो गोश्त को पकाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल के अंदर खड़े मसाले डाले, जिसमें बादियान के फूल थे, लौंग थे, दालचीनी थी और काली मिर्चें थी। जब खड़े मसालों की खुशबू आने लगे ऑयल के अंदर, ऑयल के साथ मैंने यहाँ पे बटर भी डाला था। बटर और ऑयल को मैंने मिक्स करके डाला था। उसके अंदर मैंने 3 अदद प्याज जो थे पेस्ट करके मैंने डाला था और इसको मैंने भून लिया था तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। क्योंकि मेरे पास जो चिकन था वो 2 केजी था, तो 2 केजी चिकन इस छोटे जो प्रेशर कुकर है इसमें पकाना मुश्किल था। तो मैंने फिर ये जो हमारे ग्रेवी थी इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था कुकर के अंदर। और बड़ा जो प्रेशर कुकर था इसके अंदर मैंने शिफ्ट कर लिया था। और यहाँ पे फिर मैंने जब हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएं, हमारा प्याज भी पक जाए, इससे अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो फिर इसके अंदर मैंने जो बीफ था वो डाल दिया था। और इस बीफ को मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसी मसाले के अंदर और ऑयल के अंदर जो था वो मैंने पका लिया था। और जब अच्छे से भुन जाए हमारा गोश्त तो फिर इसके अंदर मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया था और इसको मैंने वेट लगा दिया था 25 मिनट के लिए।
25 मिनट में बीफ जो था वो मुकम्मल तौर पे गल गया था। अब इसको मैंने एक बड़ी कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि प्रेशर कुकर जो था तो बड़ा, लेकिन मुझे काफ़ी झुकना पड़ रहा था। और मैंने कहा कि क्यों ना इसको एक कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर लूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर इसको शिफ्ट किया है। इसके अंदर हल्का सा पानी था, मैंने उसको खुश्क किया। खुश्क करने के बाद गोश्त की लुक कुछ इस तरह की आई है। जब गोश्त की लुक इस तरह आ जाए, यानी जो गोश्त है उसके अंदर जो हमने बटर यानी मक्खन और ऑयल डाला है उसकी जो तरी है वो ऊपर आ जाए, तो फिर हमने इसमें 2 पैकेट मैंने क्रीम के यूज़ किए थे। ये टेट्रा पैक क्रीम थी, आप इसमें फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्रीम के पैकेट मैंने डाल दिए हैं और अगेन मैंने इसको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए फिर मैंने इसको भून लिया था। और जब हमारा ये जो ग्रेवी है ये गाढ़ी हो जाए, क्योंकि मुझे थोड़ी ग्रेवी चाहिए थी, आप चाहें तो बिल्कुल ड्राई भी इसको बना सकते हैं। तो हल्की सी ये ग्रेवी जो है ये गाढ़ी हो जाए तो हमारा जो गोश्त है वो भी डन है। अब आ जाती है हमारी सब्ज़ी की बारी। तो सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ चॉप मैंने लहसुन डाला है ऑयल के अंदर, उसके अंदर मैंने गाजर डाल दी है, क्योंकि गाजर थोड़ी सख्त होती है तो उसको 2 से 3 मिनट मैंने पहले पका लिया था। जब गाजर हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर जो आलू थे वो डाल दिए थे। सब्जियों का इस्तेमाल आप कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ सब्ज़ी है तो फिर यहाँ पे सब्जियाँ तो आप जो दिल करता है आपका डाल सकते हैं। आप यहाँ पे आलू डालने के बाद फिर मैंने अगेन इसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर मैंने सॉसेस डाल लिए थे, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका और 2 ही टेबलस्पून इसके अंदर मैंने सोया सॉस डाला था। साथ में ही मैंने इसमें स्पाइसेस जो थे वो डाल दिए थे, जिसमें मेरे पास नमक था और ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च थी वो डाली हैं। उनको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे से इसको भून लिया है। भूनने के बाद फिर इसके अंदर मैंने चिकन जो मैरिनेट करके रखा हुआ था वो डाल दिया है। तो यहाँ पे नमक का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि नमक हमने जो हम चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था उसमें भी डाला है। तो फिर ये नमक ज़्यादा हो जाए तो आपने नमक का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चिकन डालने के बाद अगेन मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से सब्जियों के साथ भून लिया है। लेकिन अभी हमारी सब्जियां भी कच्ची थी और चिकन भी कच्चा था, तो सिर्फ एक शिमला मिर्च को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने ऐड कर दी थी। उनको भूना है। आधा ग्लास मैंने पानी डाला है, फिर इसको वेट लगा दिया था। वेट जब खोला है मैंने इसको अच्छे से भून के, फिर 1 कप मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च डाली है। उसको मिक्स करके तो हमारी जो चाइनीज़ सब्ज़ी थी ये भी रेडी है। अब आ जाते हैं हम अपने डेज़र्ट की तरफ। और यहाँ पे मैंने 3 पैकेट जो है टेट्रा पैक क्रीम ली थी, लेकिन ये 3 पैकेट फिर बाद में कम हो गई थी, क्योंकि मुझे मैंने जो डेज़र्ट बनाया था उसके लिए क्रीम ज़्यादा चाहिए थी। तो 2 पैकेट फिर अगेन मैंने इसके अंदर डाल के बीट कर लिया था। तो यहाँ पे टोटल 5 पैकेट मेरे पास क्रीम के थे, जिनको मैंने बीट किया था। और केक मैंने यहाँ पे आज ख़ुद नहीं बनाया, मैंने बाहर से बने हुए केक जो कप केक मिलते हैं चॉकलेट फ्लेवर में वो लाए थे। ओरियो बिस्किट थे जिनको मैंने यहाँ पे 3 पैकेट लिए थे। ओरियो को मैंने बीच में दरमियान से कट कर लिया था। यहाँ पे केक हैं, ये कप केक मैंने चॉकलेट फ्लेवर में लाए थे और इनको भी बीच में से मैंने कट करके, यानी कि 24 यहाँ पे मेरे पास केक के जो कप केक थे वो थे, तो उनको मैंने कट करके तो 48 बना लिया था, क्योंकि यहाँ पे हमने लेयरिंग करनी थी और 2 लेयर्स मैंने लगाई थी केक की, तो उसके लिए मैंने केक को फिर कट कर लिया था। केक कट करने के बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास मैंने लिए थे। उसके अंदर पहले बेस में मैंने जो केक कट किया था उसका पहला पार्ट मैंने लगाया है। उसके ऊपर ये चॉकलेट सिरप मैंने हर चीज़ मैंने रेडीमेड इस डेजर्ट के अंदर यूज़ की है। आप चाहें तो घर में भी ये सारी चीज़ें केक भी बना सकते हैं और चॉकलेट सिरप भी बना सकते हैं। इन सब चीज़ों की रेसिपी मेरे चैनल पर आप विजिट करके सर्च करें और फिर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी रेसिपी चाहें तो वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे चॉकलेट का जो सिरप था उसको मैंने जो केक की बेस थी उसके ऊपर लगाया है, और इसके बाद फिर हमने इसके ऊपर जो क्रीम थी हमने बीट करके रखी हुई वो क्रीम लगा ली थी। क्रीम क्योंकि हमने इसको लेयरिंग करनी थी, और लेयर में तो फिर मैंने सबसे पहले केक लगाया है, उसके बाद चॉकलेट सिरप डाला है, फिर मैंने इसके ऊपर जो हमारी क्रीम है क्रीम की लेयरिंग कर ली थी। क्रीम की लेयरिंग करने के बाद फिर अगेन मैंने इसके ऊपर जो हमारा केक था जो दूसरा क्योंकि केक को मैंने दरमियान से कट किया था
पहला पार्ट मैंने बेस में लगाया था और फिर दूसरा पार्ट मैंने दूसरी लेयर में लगाया था। तो यहाँ पे दूसरा पार्ट जो केक का था वो रखा है, उसके ऊपर फिर अगेन मैंने चॉकलेट सिरप डाला है, फिर मैंने क्रीम डाली है। क्रीम के ऊपर कोई भी नट्स आप डाल सकते हैं। मेरे पास नट्स तो थे, लेकिन मुझे ना डेज़र्ट में अखरोट का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई भी डेज़र्ट बनाऊँ मुझे उसमें अखरोट का टेस्ट बहुत पसंद है। तो यहाँ पे फिर मैंने अखरोट का इस्तेमाल किया था। अखरोट डालने के बाद मैंने इसके ऊपर अगेन दोबारा मैंने चॉकलेट सिरप डाला है और टॉप पे मैंने फिर क्रीम डाल दी थी। क्रीम डालने के बाद फिर इसके ऊपर जो ओरियो बिस्किट थे उनको दरमियान से मैंने कट करके एक बिस्किट के मतलब दो पार्ट मैंने बना लिए थे। तो फिर उसको मैंने जो हमारी डेज़र्ट है इसके टॉप पे लगाया था और ये बहुत अच्छी लुक आई थी इसकी। तो यहाँ पे हमारा डेज़र्ट भी रेडी हो गया था और इसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए, क्योंकि ये डेज़र्ट जो है ये ठंडा ही सर्व करते हैं और आजकल तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। दिल करता है कि डेज़र्ट कोई भी हो वो ठंडा ही हो। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको रख दिया था 2 घंटे के लिए फ्रिज में और फ्रिज में ठंडा होने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह की है। ये आप देख सकते हैं इसकी लुक भी कितनी प्यारी है, लेकिन इसका टेस्ट इतना मज़े का था, इतना सबने तारीफ़ें की हैं। हर एक रेसिपी जितनी भी आज मैंने आपको चीज़ें सिखाई हैं हर एक की तारीफ़ की है सबने। कोई भी ऐसी रेसिपी नहीं थी कि जिसमें कोई चीज़ों की क्वांटिटी कम ज़्यादा या टेस्ट में कोई फ़र्क था। तो यहाँ पे डेज़र्ट की लुक आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त कितनी प्यारी आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक फ़ी। अल्लाह ताला सबके दस्तरखान ऐसे ही सजे रहें। अल्लाह ताला जिन घरों में रिज़्क़ की कमी है उनमें रिज़्क़ की बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। और जो कमाने वाले हैं जिनकी वजह से ये सारी रौनकें हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर इसके बाद हमारी जो सालसा चटनी थी उसकी बारी आ जाती है, जो हमने मंदी के साथ सर्व करनी थी। तो यहाँ पे मैं सालसा बना रही थी। सालसा बनाने के लिए यहाँ पे 3 अदद टमाटर जो थे वो मैंने चॉप कर लिए थे। 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, उनको चॉप करके मैंने नमक लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने धो लिया था। धोने के बाद फिर ये हमारा जो प्याज था कुछ इस तरह का था। फिर साथ में मेरे पास ग्रीन चिलीज़ थी और हरा धनिया था, पुदीना था और साथ में ही 4 अदद लीमू थे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने चॉप करने के बाद एक बाउल के अंदर रख ली थी और इसके ऊपर फिर मैंने ये जो लेमन थे ये कट करके ये स्क्वीज़ कर रही थी और साथ में ही मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून सिरके का इस्तेमाल किया था, यानी सिरका भी 2 टेबलस्पून मैंने डाला था। फिर 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक डाला था और ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके एक बाउल के अंदर रख ली थी। और ये हमारा जो सालसा चटनी है वो तैयार थी। और ये सालसा जो है मंदी के साथ आप मस्त सर्व कीजिएगा, क्योंकि मंदी के साथ इसका जो टेस्ट है वो बहुत बहुत मज़े का आता है। तो हमारा सालसा भी रेडी हो गया था। अब बारी आती है हमारी चावल की, क्योंकि चावल जो थे वो बिल्कुल लास्ट पे मैंने बनाए थे, क्योंकि पहले जब सर्दियां थी तो मैं बूफ़े के अंदर चावल बना के शिफ्ट कर देती थी और बूफ़े के नीचे फिर बर्नर ऑन कर देती थी, तो चावल जो थे वो गर्म रहते थे। अब मौसम चेंज हो गया तो फिर लास्ट में मैंने चावल बनाए थे, क्योंकि चावल को मैंने डिश के अंदर सर्व किया था। तो यहाँ पे 2 अदद प्याज मैंने कट करके उनको फ्राई किया था तकरीबन 3 मिनट के लिए ऑयल के अंदर। और फिर इसमें गरम खड़े मसाले मैंने डाल दिए थे, जिसमें 2 से 3 अदद बादियान के फूल थे और साथ में दालचीनी की जो स्टिक्स थी वो थी, लौंग थे और काली मिर्चें थी। ये सारी डालने के बाद फिर मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था और जो हमारे खड़े गरम मसाले उनकी खुशबू आने लगी तो फिर मैंने इसके अंदर यखनी जो थी वो ट्रांसफ़र कर दी थी। यखनी डालने के बाद फिर इसके अंदर मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून चीनी डाली थी, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला था और 2 ही टेबलस्पून मैंने इसके अंदर जो काली मिर्च थी वो मैंने यूज़ की थी। लेकिन नमक मैंने बाद में जब चेक किया था तो कम था, फिर 1 टेबलस्पून मैंने और डाला था। तो यहाँ पे 6 कप जो थे मेरे पास 6 गिलास जो थे वो चावल थे, यानी 1.5 किलो चावल मैंने बनाए थे। यहाँ पे चावल मेरे जो दम पे जब आए तो इसके अंदर मैंने इलायची पाउडर बिल्कुल टॉप पे डाला था, उसकी खुशबू बहुत मज़े की आई थी। और फिर मैंने इसको 20 मिनट के लिए दम लगा दिया था।
दम लगाने के बाद ये आप देख सकते हैं हमारे मंदी के जो चावल हैं उनकी लुक कुछ इस तरह की आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खिले खिले निखरे निखरे चावल जो हैं वो भी रेडी हो गए थे। फिर जब मैंने इनको सर्व किया था तो थोड़ी सी गाजरें और जो मेवा था वो मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला था, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर चीनी डाल के उसके अंदर मैंने इनको फ्राई कर लिया था, जो मैंने मंदी की टॉप पे डाला था, यानी मंदी के जो चावल थे उनकी टॉप पे। ये हमारे चावल थे, फिर साथ में हमारा चिकन था, चिकन मंदी, सालसा चटनी थी, ये हमारा जो चाइनीज़ सब्ज़ी थी वो थी, रशियन सैलेड था, दही था, साथ में ये हमारा बटर बीफ था। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इस पे कलर आया है। साथ में ही शामी कबाब थे और कोल्ड ड्रिंक्स थी। नान मैंने बाहर से मंगवा लिए थे और साथ में ही मैंने हाथ की जो रोटी थी वो भी घर पे थोड़ी-सी बना ली थी, क्योंकि हर एक कोई नान नहीं खाता, तो फिर मैंने साथ में ही रोटी भी बना ली थी, सादा पानी भी रख लिया था। और ये आप देख सकते हैं ये हमारी टेबल की जो थी फाइनल लुक। इस दफ़ा टेबल की जो लुक है वो मैंने चेंज की थी, क्योंकि तकरीबन हर मेरी दावत के अंदर टेबल की जो लुक थी एक जैसी थी, तो मैंने कहा चलें इस दफ़ा टेबल की लुक जो है वो थोड़ी-सी चेंज की जाए। फिर एंड पे हमने केक काटा था। घर में दावत तो और लेयर से केक नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं हमारे घर में तकरीबन सबको ही लेयर्स का केक बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हमने लास्ट पे केक काटा था, केक एंजॉय किया है। उम्मीद करती हूँ आज की ये सारी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।